अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो, कैसी हो आप सब? तो वेलकम बैक माय डार्लिंग। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और देख ले मैंने कितने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। ये अपनी पुप्पी की निशानी पहनी हुई है, मेरी पुप्पो ने सूट दिया था पिछले साल। और ये देखे, ये शाल भी पहनी हुई है। ये हैश बैंड की मैंने हुडी भी पहनी हुई है। हैश बैंड, हैश बैंड। हस्बैंड भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है माशाल्लाह से। खैर, तो कवर किया हुआ है, शुक्र है। और ठीक है, चल रहा है, गुजारा चल रहा है फ़िलहाल। मैं पता है, मैंने फैसल को कहा था कि नहीं सर्दियाँ नहीं है, मत करो, नहीं है सर्दियाँ। कहते नहीं, आप जनवरी में देखना, जनवरी में बहुत ठंड होने वाली है। मैंने कहा नहीं यार, आप ऐसे ही कह रहे हो बस। नहीं नहीं, ऐसे कहते रहते हो बस। नहीं 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 नहीं, पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने कहा यार, ये तो बंदा सही कहता था, सही कहता था। सबकी चीखें निकली पड़ी है, जिसकी पोस्ट पढ़ो, जिसको देखो, सब यही कह रहे हो, ठंड लग गई, मैनू ठंड लग गई। ये इस ठंड की वजह से कल लड़ाई भी पड़ी हमारे घर। वो ना एक बाजी हमने रखी हुई है, पहले वो खैर चली गई थी, अभी फिर वो दोबारा से उसे मैंने कहा कि झाड़ू पोछा आके लगा दिया करो। झाड़ू वगैरह आके लगा जाती हैं, चीज़ें से सीधी पदरी करके चली जाती हैं। आती वो कोई आधा घंटा पौने घंटे के लिए। तो वो ना थोड़ी सी ना गुनगुना रही है, ये ठंड लगती, मैनू ठंड लगती। मेरी सस ते लड़ पई, हाय नी भैना, इन्ना रोला पा दिता उन्होंने, इतना शदीद। वो कहनी जा नहीं, तेन तेरा कख ना रवे, तू इत्थे आके क्यों बोलती है कि तेनू ठंड लगती, ठंड लगती। पुराने ज़माने के लोग हैं, चिड़ चिड़ जाते हैं। मैं क्या अम्मी, वो थोड़ा सा मस्ती कर रही है, करने दो, कोई नहीं, ना लड़ो यार, छोड़ो परे, छोड़ो। कहे ना, इसने बोला तो बोला क्यों, इसने मुझे छेड़ा है। मैंने कहा आपको क्यों छेड़ेगी? भाई इनकी तो बड़ी फाइट हुई, अच्छी खासी लड़ाई हो गई है ठंड की वजह करके। अच्छा, बहुत चुप हुई है। अभी फैसल को नहीं पता, फैसल बाहर से आया मोटर बाइक पे, मोटर बाइक से जैसे उतरा कहता हुई ठंड लगती। मैं हुण सोच रही, मैं क्या अम्मी हुण अपने मुंडे नूं भी कहेगी कि जा बह जा चुल्हे ते, जा तत्ते तवे ते बह जा वे हीटर दे अगे बह जा, कुछ तो बोलेगी ना, उधर नहीं कुछ बोला। चल मैं क्या कोई नहीं, इन्हां दा वैसे ही दिल कर रहा सी आपस में लड़न ते कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इस ठंड की वजह से कल बड़ी लड़ाई हुई है। अच्छा जी, अब बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ आ चुकी है। फुफ्फो की भतीजी ने कल बताया है, गुड न्यूज़ आ चुकी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है साजिद साहब ने भी, शुक्र है आपने थोड़ी सी क्लियर की ये बात। सबको गलतफहमी हुई थी कि हमारे चैनल को कुछ हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ है हमारे चैनल को के साथ, तो वो इस तरह से टाइटल लगा हुआ था साजिद भाई का। उन्होंने भी बातें कुछ क्लियर की हैं। पहले आते हैं इधर, उसके बाद जाते हैं अब्बा ने क्या खर्चे दिए, अब्बा को पेमेंट मिल गई है, फुफ्फो की भतीजी। तो फुफ्फो की भतीजी ने गुड न्यूज़ भी दी है, और जो है पेमेंट के हवाले से भी गुड न्यूज़ दी है, फारूक साहब को जो मिल चुकी है। लेकिन उससे पहले साजिद साहब के हवाले से बात करेंगे। साजिद भाई, आपने एक तो वीडियो ऐसी बनाई, यकीन माने त्राई निकल गया, कसम से दिल खौफजदा हो गया, मेरा तो दिल ही डर गया। मैं इतनी परेशान हुई ना, बहुत ज़्यादा। सितारा ने जो वीडियो बनाई थी, उसने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखाती है, उनको पैसे नहीं देती, तो इसलिए जो है भाई मैं दिखावा नहीं करती, ये मेरा इनके साथ लगा है तो लगा ही हुआ है, मैं इनको मतलब मंथली देती होती हूँ। बाकी अभी जो दिया है वो गिफ्ट के तौर पे मैंने चीज़ें दी हैं, ठीक है, वो इसलिए दिखा दी, वरना जो अल्लाह के नाम पे हम लोग देते हैं तो वो हम दिखाते नहीं हैं। इस हवाले से उन्होंने बात क्लियर की है। लेकिन जो आपने बात की, आपने तो त्राही निकाल दिया कि ये लोग रिस्क के पीछे पड़े हुए हैं, और हमारे पास अब जो मिल रहा है या बाद में मिलेगा, या थोड़ा होगा या ज़्यादा होगा, हम फिर भी गरीबों की हेल्प करते रहेंगे। इस तरह से जो है आपने टाइटल और थंबनेल कुछ इस तरह से लगाया हुआ था कि रोज़ी रोटी छीनना चाहते हैं, छीन रहे हैं। उस हवाले से आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो मामलात हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ होते रहते हैं तो शायद इनके साथ भी हुए हों। यकीन माने हमारे खुद के साथ बहुत ज़्यादा मसले प्रॉब्लम होते हैं चैनल्स के साथ। बस वही वाली बात है ना कि क्या आके यहाँ पे रोला पिटना, छाता पीटना, किसी ने क्या कर लेना है, वही
मतलब किसी ने क्या करना है, अपना ही मतलब देखभाल हमने खुद ही करनी है। किसी से क्या सिंपति लें, क्या कहें उनको कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चुपचाप सब्र करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं बस और ज़्यादा कुछ भी नहीं किसी को कुछ कहते। खैर यहाँ पे जो है साजिद भाई ने शुक्र है वजाहत की है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है कि हमारे चैनल को कुछ हुआ है, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल ठीक है, बिल्कुल शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ अलर्ट वाली जो वीडियो है वो ज़रूर पूरी सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुनी। उसमें बहुत सारी अहम बातें मैंने बताई हैं। 3.5 मिलियन व्लॉग सब्सक्राइबर वाली व्लॉगर के साथ हुआ तो हुआ क्या है, हेटर ने सहेली के ज़रिए करवाया तो करवाया क्या है। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया। इस तरह से भी होता है, इस तरह के कामों में है लोग कितना जेलस होते हैं। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी जो है मैंने ये बोला था कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सितारा के पीछे पड़े हुए हैं, और रोज़ी रोटी, गरीबों की रोज़ी रोटी और सितारा की रोज़ी रोटी के दुश्मन बने हुए हैं, और वो जो है उनके व्यूज़ डाउन करना चाहते हैं, और इस तरह से जो है मतलब हमें परेशान करते रहते हैं, और मतलब डिफेम करते हैं बहुत ज़्यादा। भाई ये आप लोगों के चैनलों के लिए बाकायदा खुलेआम धमकियाँ देते रहते हैं लोग। आज जब से आप लोगों के चैनल बने हैं, खुलेआम धमकियाँ, तो दिल तो डरा ही रहता है हमेशा कि यार ये लोग क्यों इस तरह करते हैं, किसी की रोज़ी रोटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर पहले भी 1-2 दफ़ा आप लोगों के साथ हो चुका है, और वो बहुत बिग वाला हुआ था आप लोगों के साथ। दोनों चैनल ही छीन गए थे आप लोगों के पास से, इतना बड़ा नुकसान हो गया था आप लोगों का, अल्लाह माफ़ करे। खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दोनों वापस आए तो सही, बेशक आप लोगों ने पैसे दिए जो भी किया, आखिरकार वो आ गए चैनल। अब यहाँ पे खैर इन्होंने तसल्ली दी है ऑडियंस को, साजिद भाई ने, और कहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही टेंशन है, यही परेशानी है कि लोग रोज़ी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं, व्यूज़ ख़राब करना चाहते हैं, और जो है सितारा के पीछे पड़े हुए हैं ताकि ये आगे ना बढ़ सके। तो मैंने सिर्फ यही बात की थी, बाकी चैनल माशाल्लाह से ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है इस बात को क्लियर किया, क्योंकि भाई हर टाइम दिल डरा रहता है, टेंशन भी रहती है कि अल्लाह खैर करे, कुछ ऐसा हो ना जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे खुलेआम बैठ बैठ के जब धमकियाँ देते हैं ना तो फिर टेंशन होती है, और जब हम अपने कानों से भी सुनते हैं, फिर ऊपर से आपकी इस तरह की जब वीडियो आई तो फिर वो ऐसे लगा कि वाकई कुछ हो गया है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ राय रखें लोग, लेकिन किसी की रोज़ी रोटी पे हमला ना करें, यकीन माने बहुत गुनाह होता है, बहुत गुनाह होता है। वो उसका नसीब है, जिसका भी नसीब है, वो जो ले रहा है ले रहा है, खा रहा है खा रहा है, लेकिन कभी किसी को ज़ातियात पे इस तरह से जाके मतलब उनके चैनल के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो है दुश्मन इतने भी कमज़र्फ़ होते हैं, जो मैंने कल वीडियो बनाई है और फातिमा फैसल के हवाले से आप लोगों को बताया है, ज़रूर सुनिएगा उनके साथ उनके हेटर्स ने किया तो किया क्या है। तो वो जो है इससे प्लीज़ अलर्ट वाली जो वीडियो है ना, थंबनेल लगा हुआ है, वो वाला आपने लाजमी सुनना है। अच्छा जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है। फप्पो की बती जी, फप्पो की बती जो है उन्होंने गुड न्यूज़ दिया है। तो मुझे कमेंट आए हुए थे कि आप भी कल नौशीन इस तरह का टाइटल लगाना कि फातिमा वकार वाली जो है प्रेग्नेंट, इस तरह से गुड न्यूज़ आ गई, ये वाला टाइटल लगाना। मुझे ना पता नहीं किस सिस्टर ने कमेंट किया था, मुझे नाम भूला हुआ है मैं बड़ा हंसी। कहती है माँ के पास आई है, माँ के पास आते ही यहाँ पे गुड न्यूज़ देने लग गई है। तो भाई ये गुड न्यूज़ हर दूसरे दिन इन्होंने की होती है, देनी है तो अपनी गुड न्यूज़ दे, दूसरों की गुड न्यूज़ के साथ खेल रहे हैं। या फिर घर में, अब जाहिर सी बात है माँ के पास आई है तो लोग तो यही कहेंगे कि अम्मा की गुड न्यूज़ दे रही है, अम्मा जो है मतलब बेबी हो गया है, वो वाला दिया है। या फिर हो सकता है कि इसका खुद का होने वाला हो या खुद का हो गया हो गुड न्यूज़, तो वो रिवील कर रही है, लेकिन अंदर कुछ और ही निकला। हाय रब्बा, ऐसे भी लोग हैं। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़, बिग सरप्राइज माय फैमिली। और उसके बाद जो है फातिमा ने दिखाया कि अपनी छोटी बहन को लैशेस वो लगा रही थी। यकीन मानेंगे इतना सेंसिटिव काम है और आँखों का मामला है,
बहुत सारी लड़कियों की आइज़ का बहुत बिग वाला इन्फेक्शन भी हो जाता होता है। मैं तो कहती हूँ कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिफिशियल जो ऊपर से लगाई जाती हैं लैशेज़ कुछ घंटे के लिए शादी ब्याह के लिए, वो लगवा लो। खुदारा ये मास्क के अंदर जो लगाते हैं ये ना लगवाएं, मत करें ऐसा। कोई भी है, बहुत शदीद इन्फेक्शन होता है। और जो थोड़ी बहुत सी आपकी अपनी दो चार फिर रही होती है ना पलकें, वो भी गिर जाती हैं आर्टिफिशियल लगाने से, वो जो बीच में लगाते हैं तो फिर उसको निकलवाना भी होता है, तो उसके साथ आपकी अपनी भी बाहर निकल आती हैं, ठीक है ना। तो वो उसको मत करें, कुदरती चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं आप लोग, गंजा पड़ंगा। लेकिन जो है ना, और पता नहीं इससे नमाज भी जायज़ होती है या नहीं है, ये भी अल्लाह बेहतर जाने। खैर यहाँ पे जो है ये मोहतरमा लैशेज़ अपनी बहन छोटी को लगाती है और फिर कहती है अम्मा देखो मैंने अपनी बहन को लैशेज़ जो हैं लगाई हैं, आप देखें कैसी लगी हैं। वो कहती है बेटा ये तो टेढ़ी मेढ़ी लग रही हैं। नजमा कहती है ये तो ख़राब है उसने मुंह पे ही कह दिया। तो ये आपकी कौन सी गुड न्यूज़ हो गई, फैमिली के लिए कौन सा ये बिग सरप्राइज़ हो गया। ये सरप्राइज़ तो ना हुआ, वो तो उन्हें सारा पूरी वाइटी को पता है कि आप लैशेस सीख रही थी नैना से, और फिर छुपाया हुआ था, फिर बताया कि नानी ने इजाज़त दी है, दादी, बल्कि आपकी तो दादी हो गई। फिर आपने कहा कि दादी ने इजाज़त दी थी, कि दादी कहती थी कि नैना के पास जाके सीखो फिर आप लोगों के मसले मसाइल हो गए। फिर उसके बाद फिर पता चला था कि आप चोरी चोरी जाती हैं और लैशेस कर रही हैं। सही है जी ये आई थिंक उसने कहा था, शाहरुख ने कहा था कि नहीं नहीं ये अभी भी जाते हैं, सीखते हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है 1 साल बाद जनाब इसने आके बताया कि मैं लासत जो है थोड़ी सी सीख चुकी हूँ। लासत सीख रही थी, तो लासत जो सीख रही थी वो भी काम पूरा नहीं आया। अम्मा ने तो साफ कह दिया, उसने कहा बेटा हाले नहीं, अभी आप गाड़ी अपनी रोड पे नहीं चला सकती अभी सही नहीं है तुम्हारे हाथ को, अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी हैं, तो ये तो सही नहीं है। मैं तो कहनी हूँ अपने बंदे दियाँ पलकां ला ला के फिर उतारा करे, लगाए उतारे लगाए उतारे, जो फिर चसा है इसको खैर लगाती भी होगी शायद सीखने के लिए। लेकिन खैर कहती है कि मैंने सिर्फ 1 हफ्ता क्लास ली है। अब इसकी बातों में इतना झोल थे ना, फातिमा के इतनी बातों में झोल थे ना, ढेर सारी बातों में झोल थे। 1 हफ्ते की क्लासेस ली, फिर 2 हफ्ते प्रैक्टिस की, पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही थी। 1 हफ्ते की सिर्फ क्लासेस थी। मैंने सोचा आज वीडियो में बता देती हूँ। पहले तो मैंने सिर्फ कहा कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास मेरी ख़त्म होने वाली है और फिर मैं टेस्ट दूंगी, और मैं लैश के जो है क्लासेस ले रही थी। अब मेरा काम मुकम्मल हुआ है, कोर्स जो है वो मेरा मुकम्मल हो चुका है, बस 1 हफ्ते का था। मेरी टीचर के भाई की शादी थी, इसी वजह से मेरी क्लास डिले होती थी, और फिर शायद जो है फिर शादियाँ आ गई, फिर फंक्शन आ गए उनके, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, इस तरह से। तो भाई उनके मतलब वो कोई आपकी जो टीचर थी उसकी एक्सपर्ट तो खड़ी होती होंगी ना। टीचर अगर शादी पे है तो वो दुकान को ताला थोड़ी लगा के जाएगी ना, वो तो अपनी एक्सपर्ट जो होती है, उनकी टीम होती है, वो तो खड़ी होती है, उनके वर्कर खड़े होते हैं, तो वो साथ साथ सिखाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आई, मतलब फिर भी बातों में झोल था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वकार ने इसको कहा कि तू गांव जाके ये बात रिवील कर, कराची करेगी ना फिर हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी। लेकिन अब प्रमोशन भी ज़रूरी है। प्रमोशन जैसे नैना कहती है कि मुझे प्रमोशन करनी है, मैंने जो है क्या कहते हैं वो चलाना है, सलोन चलाना है। तो मुझे भी अब यही लग रहा है कि ये पहले तो डर रहे थे रिवील करें ना करें, करें ना करें, आखिरकार इन्होंने रिवील किया है, और रिवील करके जो है इन्होंने बताया है, गांव आके बताया है, ताकि शहर में कराची में ट्रोलिंग ज़्यादा ना हो कि नैना भी वहीं पे है, ये भी वहीं पे है, तो वहीं पे सीखा है। भाई अब लोगों को कोई परवाह नहीं है, आप मिले ना मिले, भांडा वही जो फूट गया और टूट गया, पता वही जो चल गया कि भाई आप लोग एक हैं और एक हैं फुफ्फो की भतीजी। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है कि शादियाँ थी, फिर वो नहीं सिखा सके, फिर मसले हो गए, फिर इस वजह से मेरी क्लासेस डिले होती रहीं। 1 हफ्ते का कोर्स आखिरकार जाके फिर कल मेरा मुकम्मल हुआ।
मैं जो है सीख तो गई हूँ, लेकिन काम अभी भी सफाई नहीं आई काम में। तो फिर आपने पहले गुड न्यूज़ क्यों दे दिया मॉडी, क्यों दे दिया गुड न्यूज़? पहले आपने पहले सीख लेना था ना अच्छी तरह से, एक्सपर्ट हो जाती फिर बताती। लेकिन खैर ब्लॉग भी तो बनाना है ना बाजी, कंटेंट नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जो है ये बता रही हैं कि मेरे हाथ में सफाई नहीं है अभी। टीचर ने वैसे भी कहा था कि आप अभी जो है प्रैक्टिस करती रहो और वरना भूल जाओगी। तो इसलिए कहती कि मैं जब क्लासेस की शुरू की थी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं मतलब प्रैक्टिस की थी। मेरे पास सामान भी नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से जाके मुझे सामान मिला। अब ये गुड न्यूज़ मतलब यही है जनाब, इनकी लैशेस की गुड न्यूज़। मैं को कोई बच्चे बुच्चे की गुड न्यूज़ दे रही है कि मेरा भैया आ गया या फिर मेरा अपना कोई आने वाला है, अपनी गुड न्यूज़ आने वाली है। लेकिन यहाँ पे लैशेस की गुड न्यूज़ थी और वो भी आधी अधूरी, जो कि आती भी नहीं है अभी। समझ से बाहर है अभी। फुफ्फो की भतीजी अभी आपको क्लासेस की ज़रूरत है। तो खैर आपकी अम्मा कह रही थी, तो खैर वो कहती है कि टीचर ने कहा था बाद में क्लाइंट्स को जाके डील करना, अभी जो है क्लाइंट्स को डील ना करना और बस प्रैक्टिस करती रहो ताकि ये भूल ना जाना, हाथ में सफाई रहे। कहती है पहले तो मेरा साल खराब हो गया था। हाँ, तो आपके अपने झूठ की वजह से खराब हुआ था। सीधा सीधा आके बोल देते हाँ भाई हमारी मजबूरी है, हम मिलते हैं, हम क्या करें। हमारे जो है मैं भी काम सीखना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी शॉप बनाना चाहती हूँ सलोन की। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, हम भी अपना कमाना करना चाहते हैं। तो अच्छी बातें करें, किसी को क्या प्रॉब्लम है। झूठ नहीं बोलने का ना, झूठ जो बोला ना उससे लोग चिढ़ गए थे। खैर 1 साल कहती है पहले भी मेरा ज़ाया हो गया है। समझे, नाना की सगिर्द और नाना की सगिर्द। वो भी ऐसे घुमा के बात करती है। पहले मैं कहती है सोचती थी कि साल ज़ाया कर दिया मैंने, फिर मैं जो है मैंने कुछ भी नहीं सीखा, इस तरह से मैं सोचती रहती थी। फिर सब कहते थे कि आप जो है सीखो सीखो और टाइम ज़ाया ना करो। मतलब आप सब ने कहा, ऑडियंस ने कहा, तो फिर मैंने सीखा ये जो है लैशेस करना। आपने भी ऑडियंस बना लिया। ओ माय गॉड, द गेट माई लास्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, लास्ट हो गया, हाय रब्बा। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि आप लोगों के कहने पे मैंने जो है ये फिर सीखा है और अब मैं कामयाब हो गई हूँ। आप लोगों को जो है इसलिए मैंने मतलब बताना चाहा कि ये है हमारी गुड न्यूज़। मैंने कुछ ना कुछ सीख लिया है भैया। मेरे पास एक जो है मॉडल थी, उसी पे मैं बार बार अप्लाई किया करती थी। तो टीचर ने कहा इसकी आंखें ख़राब करोगी। मैंने कहा है ना कि वो सूज जाती हैं आंखें, पलकें जो आती हैं ये पिपलियाँ, ये जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और इनका कनेक्शन जाहिर सी बात है नज़र से भी है, आंखें पास हैं बिल्कुल, तो कितना अफेक्ट होता होगा। और उसमें पलकें ऐसे उठा के बाल ऐसे थोड़ी लगा देते हैं, उसमें केमिकल तो लगाते हैं ना। मेरी जान दियो टोटियो, समझ आई ना। तो कभी भी आप लोगों ने ये गलती नहीं करने का भैया, अपने मुंह का कबाड़ा नहीं करने का। जिनको हैं करते फिरें। और बहुत सारी लड़कियों के साथ हुए हैं मसले। कितनी बार नैना ने दिखाया है कि क्या कहते हैं, बहुत बार इसने दिखाया कि कहीं से लड़कियां लैश लगवा के आई हैं या इसी से लगवा के गई हैं, फिर वापस आई हैं और सूजी हुई थी आँखें। तो अपनी नज़र से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। आर्टिफिशियल ऊपर लगा लो, बस ऊपर ऊपर थोड़ी सी लगा लो, बीच में लाइनर लगा दो, वो उसमें बैलेंस हो जाता है। होती भी अपने बालों से थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा वक्फा रखना होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपकी आइज़ बहुत प्यारी प्यारी लगेंगी, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये अपनी पलकों का भी और आंखों का भी बेड़ा गर्क कोई ना करे। और एक ही लड़की पे बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके उसका ये सत्यानाश कर रही थी। कहती अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो फिर यहाँ बहनों पे ही प्रैक्टिस करूँगी। छोटी छोटी बहनों को पकड़ पकड़ के कर रही है। खैर उसके बाद फिर इसने बताया कि भाई अब्बू ने हमें दिया है खर्चा और हमारी सबकी हो गई है ईद, हमारी सबकी ईद हो गई है। अब्बू की फसल बहुत अच्छी हुई है गन्ने की, और उनकी जो पेमेंट आई है उसी पेमेंट की आने की खुशी में अब्बू ने सब बच्चियों को, हम सब को पैसे दिए हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह,
फसल इनकी अच्छी हुई, अब फिर बैठ जाएंगे रोने के लिए, देखिए जी हमारी तो फसल कम हुई। पूरा साल रोएंगे। अब ये बच्ची क्या कह रही है, ये प्रूफ है कि फसल बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो है उसको सेलिब्रेट किया है। इतनी अच्छी फसल गई है कि अब्बा जान ने हमें गिफ्ट दिए हैं, हमें पैसे दिए हैं, खुशी में खर्चा दिया है। और अच्छी फसल हो ना तो बहन बेटियों को ना लोग देते हैं, क्या कहते हैं वो, एक ये भी एक सदका खैरात में शुमार होता है, अल्लाह ताला ज़्यादा देता है, तो उसमें जो है फिर देते होते हैं। तो ये उसी की बात कर रही है, ठीक है ना। मतलब बच्चियां दुआएं देती हैं, बहनें हो गई, अब बहनों को तो इसने साइड पे कर दिया है, तो अपनी बच्चियों को ही देंगे। अंदाजे वे खरात बल बलते वे अपनी वो दाढ़ी ओए। ये भी सुनी हुई है ना बात। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि बाबा ने जो है हमें पैसे दिए हैं, तो अब हमने शॉपिंग के लिए जाना है। मैंने सोचा अपनी जो है बहनों को जो है शॉपिंग करा दो। अब मैं सोच रही कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो जल्दी से बेनू दस पहले डॉक्टर ने क्या बताया आपकी अम्मी को। तो खैर कहती है फिर अब शॉपिंग के लिए मैं अकेली जा रही हूँ। तो मैं सुन के बड़ी हैरान हुई कि यार कुछ भी हो, अभी इतनी मिचोर तो नहीं हो कि अकेली मुंह उठा के बस पे बैठ के बाज़ारों में निकल जाओ, अजीब सा लगता है ना। तो फिर वो नजमा ने इसको तरीक़ाकार बताया, ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। तो मुझे जो है डॉक्टर ने कहा कि भाई तूने सफ़र नहीं करना। तो इसने भी बताया कि अम्मा को डॉक्टर ने कहा तुम रेस्ट करो, सफ़र ना करना। तो इसलिए मैंने जो एक दो छोटी बहनों को साथ लिया और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो फिर ये शॉपिंग के लिए गई जनाब, और वहाँ से मतलब बहनों के लिए, अपने लिए, सबके लिए चीज़ें ली। हमसाइयाँ हैं, पता नहीं कौन है, उनके लिए भी कोई चीज़ें अबाए शबाए लिए, इस तरह से ये सारा कुछ इन्होंने दिखाया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मतलब बड़ी बात है कि अम्मा के यहाँ आके अकेली ये निकल पड़ती है शहर में, काफ़ी फासला है। मैं गई थी ना उस गांव में, तो इसलिए जो है मुझे पहले पता नहीं था कि कितना पास है क्या है, लेकिन नहीं, इतना पास भी नहीं है, काफ़ी फासला करके जाना पड़ता है, काफ़ी सफ़र है। तो खैर ये वहाँ जाती हैं। तो मैं सोच रही थी इनकी खाला कहाँ है। इनकी जो खाला हैं, जिगरी फुफ्फो की भतीजी और खाला की भांजी हैं, तो वो खाला किधर हैं मोहतरमा, आपकी खाला किधर है। खाला गाड़ी वाली आपको ले जाती, आपको शॉपिंग करवाती, आपके साथ घूमती फिरती, प्रोटोकॉल देती। वो क्यों नहीं देती आपको प्रोटोकॉल, उसका हक बनता था कि अगर आपका इरादा बने आप उसे कहती खाला जी आप आ जाएं, गाड़ी तो है ना। तो खाला आती, गाड़ी के साथ आप जाती, गाड़ी में बैठ के। हाँ वो ज़रा फिर ये होता है कि आप अपनी गाड़ी पे होते हैं, चलो घूम फिर आते हैं। खाला वैसे तो अकेली फिर रही होती हैं, कभी इधर जा रही होती हैं सहेलियों के पास, लाहौर, मुल्तान, तो पता नहीं किधर किधर वो अकेली सफ़र करती है। लेकिन आप सब अगर उसके साथ होते तो जाके शॉपिंग करते तो कितना अच्छा लगता। हमें भी लगता है कि आपकी अम्मा बार बार उसको प्रमोट करती हैं, कहती हैं कि मेरी बहन मुश्किल टाइम में खड़ी होती है, मेरी बहन हर वेले मेरा साथ देती है, मेरी बहन हमें फ़ायदे देती है, हम अपने फ़ायदे क्यों ख़राब करें किसी के लिए। हमें हर टाइम वो फैसिलिटीज़ देती है, तो हम किसी के लिए अपनी फैसिलिटीज़ क्यों ख़राब करें। तो वो खाला नज़र नहीं आई, भांजी को प्रोटोकॉल देते हुए हमें नज़र नहीं आई। वो कराची से आई हुई भांजी है, बेचारी अकेली रिस्के पे हाईएस पे धक्के खाती फिर रही थी। तो वो खाला जान जिगर का टोटा है, और छोटा छोटा एंड मोटा किधर है, वो आपको क्यों नहीं लेके गई। उसका हक बनता था, वो आपको लेके जाती, घुमाती फिराती, शॉपिंग करवाती। पैसे तो फ़ारूक के ही लगने थे ना, मतलब फ़ारूक ने अपनी बेटियों को दिया, बेटियों के ही लगने थे, फ़ारूक के लगने थे हैं। लेकिन नहीं ना भैया ना, हाँ वहाँ पे खाला नज़र नहीं आई, फुफ्फो की भतीजी। तो खैर यहाँ पे गुड न्यूज़ जो है ये थी, सिर्फ अनकम्प्लीट गुड न्यूज़ इनकी थी ये वाली। सुन के बंदा का हासा ही निकल जाता है। लड़कियों यकीन माने अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। तो बाकी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।